राम राम। शनिदेव ने राशि बदली 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और आने वाले 27 महीनों में शनिदेव 3 राशियों पर अपनी विशेष कृपा दिखाएंगे। इन 3 राशियों को मकान, वाहन, भूमि और पैसे का सुख मिलने वाला है। अगर इन 3 राशियों ने पिछले समय में कष्ट झेले हैं तो आने वाले इन 27 महीनों में शनिदेव आपकी वह सारी कमियां दूर करके आपके जीवन में सुख भरने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर जान पाएंगे कि उन सौभाग्यशाली राशियों में से आपकी राशि तो नहीं। तो देर किस बात की, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ में यह जानिए कि इन 27 महीनों में शनिदेव से अधिक लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। किन 3 राशियों पर होगी शनि ग्रह की कृपा आने वाले 27 महीने तक। देखिए, सबसे पहली बात यह समझे कि इस संसार में जितना अत्याचार है ना, और इस अत्याचार की समाप्ति करने वाला अगर कोई ग्रह है वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह ऐसी प्रधानता रखते हैं, अगर इनका अस्तित्व अंतरिक्ष में ना होता, ईश्वर ने इनकी रचना ना की होती, तो शायद हर एक व्यक्ति जुर्म का शिकार होता, उसके साथ बुराई हो रही होती और बुराई करने वाले को कभी सजा ना मिलती। क्योंकि शनिदेव के पास वह अधिकार है, वह आपकी क्रूरता और आपकी बुराई को रोक देते हैं और आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी चीज़ें आपको शनिदेव की कृपा से मिलती हैं। अच्छा परिवार हो, अच्छी सेहत हो, हर चीज़ अच्छी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी। यहाँ पर एक मन में प्रश्न आ जाता है कि जो लोग आचरण अच्छा नहीं करते उनके पास भी ये सब कुछ होता है, अच्छा मकान होता है, अच्छी गाड़ी होती है। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर नज़र दौड़ा के देख लें जो लालची किस्म का इंसान है, जो सिर्फ अपनी भलाई सोचता है, सिर्फ दुनिया के साथ ठगी करके चलता है। आप उसके परिवार पर नज़र रखें, आप उस व्यक्ति पर नज़र रखें, है ना, क्योंकि आप उसकी जन्म पत्रिका नहीं देख पाएंगे, है ना। तो यह ध्यान आपको रखना है कि वह व्यक्ति चाहे आज बादशाह बना हो, लेकिन जब जब शनि का समय उसे आएगा, शनि उसे आसमान से नीचे गिरा देंगे। कई अच्छे भले करोड़पति, है ना, शनि जीरो करके रख देते हैं, बिल्कुल शून्य। और बहुत बहुत गरीब व्यक्ति को वह आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं, क्योंकि शनि देव की कृपा आपके पूर्व जन्मों पर भी आधारित होती है। आपकी कुंडली में शनि ग्रह कैसे आए हैं, हाँ, अगर अच्छे आ गए हैं, आपने अच्छे रखे हैं आगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही शनि ग्रह अच्छे आ गए, आपने खराब कर लिए, तो आप दंड के अधिकारी भी बनेंगे। आप नहीं बनेंगे तो आपकी संतान बनेगी। दंड विधान तो यही है ना। तो ये बचकानी बातें, वो तो ऐसा करता है, उसके साथ तो बुरा हुआ नहीं। आप सिर्फ वर्तमान समय को देखते हैं, है ना, आप पूरा अंत तक नहीं जाते। आप किसी भी अत्याचारी व्यक्ति पर नज़र रखिए, उसके अंत तक जाइए, उसका क्या हाल होता है, फिर आपको पता लगेगा शनि ग्रह को क्यों कर्म फलदाता कहा जाता है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसका भुगतान करवाते हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर शनिदेव 27 महीनों तक क्या फल देने जा रहे हैं, 27 महीनों तक क्या फल देंगे, खास 3 राशियों के ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। कौन सी हैं वह 3 राशियां? सबसे पहले ये सुने, कन्या राशि, मिथुन राशि और वृष राशि। अब होने क्या वाला है इनके साथ यह समझे। शनि यहां पर आ गए कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आने का मतलब यह है शनिदेव का कि यह आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। किसके संबंध में? मकान देंगे, वाहन देंगे, भूमि देंगे, पैसा देंगे।
यह चीज़ें ही तो चाहिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में। तो जो भौतिकतावादी सोच वाले लोग हैं उनके लिए तो इस समय शनिदेव बहुत अच्छे हैं, जिनकी कन्या राशि है, जिनको भौतिक सुख चाहिए सारे, बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पर शनि आपके माता जी की सेहत को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि रोग भाव के स्वामी हैं। तो इसका असर लेकर कन्या राशि वालों के लिए यह माता को प्रभावित करेंगे, आपकी सेहत को प्रभावित करेंगे, आपके जीवन साथी की सेहत को भी प्रभावित करेंगे। यह चीज़ें भी साथ में रहेंगी, लेकिन मुख्यतः हर एक व्यक्ति का ध्यान होता है पैसे की तरफ, भौतिकतावादी चीज़ों की तरफ। वह शनि इस समय में आपको देंगे कन्या राशि वालों को। दूसरी राशि जो सबसे ज़्यादा फायदे में जाने वाली है वो है मिथुन राशि, क्योंकि इनके कर्म भाव में शनि आ गए हैं। कर्म भाव में शनि 2.5 साल के लिए आए हैं। तो यहाँ पर यह शनिदेव आपके जीवन में क्या फल दिखाने वाले हैं। आपके कामकाज में वृद्धि हो जाएगी, आपको भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहाँ से ये दृष्ट कर रहे हैं इस भाव को। माता को कष्ट रहेगा, पिता को कष्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, संभावना है, लेकिन भूमि मकान वाहन का सुख मिलने की भी संभावना है, ठीक है ना। और आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, आपको इन सब चीज़ों में इस समय शनि अच्छे फल प्रदान करेंगे, यह चीज़ आप मान के चलें, ठीक है ना। और शनि आपको यात्राएं भी इस समय में करवा सकते हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं, देश में कहीं घूमना चाहते हैं, तो ये भी शनि आपको प्रदान कर देंगे इस समय में। तो मिथुन राशि की भी पौ 12 है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वृष राशि, वृषभ राशि, टॉरस राशि, इनके इस भाव में शनिदेव आ गए, यानी कि कामनाओं की पूर्ति। तो यहाँ पर शनिदेव का आने का मतलब है कि आपके भाग्य और कर्म के मालिक यहाँ पर है। और इस समय में शनिदेव का यहाँ पर आना पैसों के मामले में बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। अगर आप लंबे समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए यह शनि बहुत शुभ फल देने वाले हैं। और यहाँ पर आप अपने काम में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उस समय भी शनिदेव आपकी हेल्प करेंगे और उस काम को चलाने के लिए आपकी मदद करेंगे। भूमि के लिए, वाहन के लिए मैं ये कह सकता हूँ इतना चाहे अच्छा समय ना हो, लेकिन पैसों के मामले में यह शनिदेव आपको भर भर के पैसा इस समय में दे सकते हैं। फिर उससे कामनाओं की पूर्ति आप आने वाले समय में अपनी करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यतः शनि वृष राशि वालों के भी पक्ष में चल रहे हैं। अब ये समझना है पक्ष में चल रहे हैं ठीक है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका तो मैं नहीं जानता। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि खराब है तो राशिफल क्या करेगा। और अगर आपने खुद ही अच्छे भले शनि खराब कर लिए हैं, आप मजदूरों का हक मारते हो, शराब पीते हो, नॉनवेज खाते हो, घर वालों का ख्याल नहीं रखते, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं हो, है ना, पारिवारिक जो लोग हैं वह आपसे उम्मीदें करते हैं, आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते, तो ये राशिफल क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। इससे ही आपके अच्छे फलों में कमी आती है और बुरे फलों में वृद्धि हो जाती है। तो यह राशिफल इसी तरह से चला जाता है। बाकी शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसी है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, सब बातें महत्वपूर्ण है। मुख्यतः यह जो चीज़ें हैं ये इस आधार पर ही आपको बताई गई हैं कि शनिदेव किस तरह से प्लेसमेंट लिए हुए हैं। तो मुख्यतः यह 3 राशियां जो है शनिदेव की कृपा की पात्र बनने वाली हैं, जिसमें है कन्या, मिथुन और वृष, ठीक है ना। अब इन लोगों को मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखना है? 2-3 चीजें हैं जो शनिदेव को खुश कर सकती हैं। एक तो किसी भी गरीब व्यक्ति का हक मत मारो, उसकी जो मेहनत है उसे दे दो। काली गाय को हरा चारा डालो। आप कब डालो? ये डालो आप शुक्रवार के दिन, यह आपके लिए बढ़िया होगा। तामसिक भोजन का त्याग कर दो, अपने जीवन साथी को खुश रखो ताकि आपकी तकलीफ़ें आप पर ना आए और आने वाला समय शुभ हो जाए। तो शनिदेव किन 3 राशियों पर शुभ फल देने वाले हैं 27 महीने, यह जानकारी इस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी आपके काम आएगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा।
देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पे चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।